इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां बोर्ड पर देखो, कुछ इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मैं आपको मौका देता हूं ये वाले इक्वेशन में और ये वाले इक्वेशन में आप कोशिश करें कि एक्स और वाई को सेपरेट कर सकें। अब यहाँ एक्स और वाई अलग अलग करने का ट्राई कीजिए, नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग करने का ट्राई कीजिए, बिल्कुल कर पाएंगे। तो कुछ कुछ इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें एक्स और वाई सेपरेट हो सकता है, और कुछ कुछ इक्वेशन ऐसा होता है जिसमें एक्स और वाई सेपरेट नहीं हो सकता। हमारे लिए फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग था कि वाई एक्स का एक वैल्यू रखने पे वाई का हमको एग्जैक्टली एक वैल्यू चाहिए। मतलब बेसिकली जो भी फंक्शन है वो एक प्रकार से इक्वेशन ही होता था। अब क्या है कि आज एक नया कैटेगरी ऑफ फंक्शन हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई सेपरेट हो सकता है, वाई अकेला एक तरफ और बाकी पूरा एक्स का स्ट्रक्चर दूसरे तरफ। और कुछ फंक्शन ऐसा होता है जिसमें आप कोशिश करके भी एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। वो रहेगा एक इक्वेशन जैसा लंबा सा, उसमें एक्स और वाई सेपरेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जितना फंक्शन वाला बिहेवियर होता है वो सारा बिहेवियर वो दिखाएगा। मतलब एक एक्स रखने पे आपको वाई का एक एक वैल्यू मिलते रहे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे फंक्शंस जिसमें आप एक्स और वाई को अलग अलग कर सकें वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। पिछले क्लास तक आप लोग जितना भी सवाल कर रहे थे वो सारा का सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन था। लेकिन जिन फंक्शंस में आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपको dy dx या कुछ भी दूसरा आपसे पूछा जाए उसके ऊपर में, वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, अगर एक्स और वाई सेपरेट हो पाया वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट, और अगर एक्स और वाई सेपरेट ना हो पाया वो कहलाएगा इम्प्लिसिट। क्या ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? अच्छा, इसमें आगे बढ़ने के पहले दो चार सिंपल सिंपल बात मेरे को बताओ। जैसे कभी अगर अपने से पूछा जाए डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, कहो तो आंसर क्या होना चाहिए? तो धीरे धीरे प्रोसीड करना। सबसे पहले आप इसको फंडामेंटल फंक्शन के हिसाब से किसके रूप में देखना पसंद करोगे? एक्स स्क्वायर के रूप में। एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होता था? 2x होता था। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? मेकअप का स्क्वायर। तो मेकअप के स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ मेकअप। तो ये हो जाएगा, बोलो 2y। ये समझ में आ रहा है? लेकिन चेन रूल कहता है जब कभी भी आप फंडामेंटल फंक्शन से डील नहीं करेंगे, आप मेकअप से डील करेंगे, उस केस में क्या होगा? पहले तो 2 इंटू मेकअप, या जो भी आंसर रिजल्ट आने वाला था स्टैंडर्ड, 2 टाइम्स ऑफ, या स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लिखो, खाली जहां जहां एक्स होना चाहिए था वहां वहां क्या लगाओगे? मेकअप लगाओगे। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन होना चाहिए था एक्स स्क्वायर, अपने को दिख रहा है मेकअप स्क्वायर। स्टैंडर्ड फंक्शन का रिजल्ट होता ट्वाइस एक्स, अपन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मेकअप। अब उसके बाद में जो भी आपका मेकअप था, मेकअप का दोबारा से होगा डिफरेंशिएशन, और मेकअप का डिफरेंशिएशन अपने पुराने रिजल्ट के बेस में करेंगे मल्टीप्लाई। कहां पे करेंगे मल्टीप्लाई? बेस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कहो? इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब खास बात क्या है सुनो, अगर मान लो कि डी डी एक्स ऑफ अपन करें एक्स, तो इसका आंसर तो 1 होता है। लेकिन डी डी एक्स ऑफ अगर आप कभी वाई, या सपोज करो कभी आप z का डी डी एक्स अगर करेंगे, उसका फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, उसको डी वाई डी एक्स या डी जेड डी एक्स लिख के ही छोड़ना पड़ेगा हम लोग। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये है कि वाई स्क्वायर का डी डी एक्स है वो हमेशा याद होना चाहिए ट्वाइस वाई डी वाई डी। क्या ये याद रहेगा हम लोग को? क्या ये याद रहेगा हम लोग को? बिल्कुल इसी प्रकार से अपन इसको भी देखें। सपोज करो कभी डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई आ जाए, मुझे बताओ क्या होगा? अपन इसको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह सोचेंगे। किसके तरह सोचेंगे बताओ? दो फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है बताओ? वेरिएबल है। इनके बीच में क्या है बताओ? प्रोडक्ट। देखो आंसर क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या होगा बताओ? एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, यानी कि एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई। क्या ये समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? ये याद रख पाओगे? आओ तो इसका बताओ तो क्या होगा? से डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो क्या होगा? अपन इसको सबसे पहले किसके तरह सोचेंगे ये बताओ? प्रोडक्ट रूल की तरह सोचेंगे। तो यहाँ पे मान लो क्या लिखा हुआ है? इंटू लिखा हुआ, क्या होगा कहो? एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस,
कहो वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा इसका आगे बढ़ोतरी बताओ, एक्स स्क्वायर 2y डी वाई डी एक्स जैसा वहां दिखाया, प्लस बोलो वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ ट्वाइस एक्स। समझ में आया? तो इम्प्लिसिट फंक्शन में पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। दूसरा खास बात कि एक्स वाई और जेड हमारे लिए हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन एक्स वाई जेड का अगर कभी भी एक्स के हिसाब से आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्स का खुद का डिफरेंशिएशन तो होगा 1, अगर वाई करते हो तो डी वाई डी एक्स, और अगर जेड का करते हो तो क्या होगा, डी जेड डी एक्स। इनफैक्ट एक बात बताओ, अगर मैं तीनों सिचुएशन में जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो फर्स्ट वाले में मेरे को क्या मिलेगा, डी एक्स डी जेड, है ना। दूसरे वाले में क्या मिलेगा, डी वाई डी जेड, और तीसरे वाले में क्या मिलेगा, तीसरे वाले में 1 मिलेगा। मतलब ऊपर नीचे का वेरिएबल अगर सेम है तब तो चलो ठीक है 1 हो जाता है, कुछ और है तो वो अटक जाता है, वो फर्दर प्रोसीड हो ही नहीं पाता। क्या ये बात समझ में आया? लिखो, इस नोट को लिखो। सबसे पहले लिखो फंक्शंस, सबसे पहले लिखिए डेफिनेशन, लिखिए फंक्शंस, फंक्शंस in which x and y can be separated, functions in which x and y can be separated are called explicit function, are called explicit function। उसके नीचे नए पैराग्राफ में लिखो functions in which x and y cannot be separated, functions in which x and y cannot be separated are called explicit function, are called explicit function, are called implicit हाँ, functions in which x and y cannot be separated are called implicit function। सेपरेट हो पाया तो एक्सप्लिसिट, सेपरेट ना हो पाया तो इम्प्लिसिट। उसके नीचे लिखो दो एग्जाम्पल लिखो, पहला लिखो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें लिखो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस वाई डी वाई डी एक्स, ट्वाइस वाई डी वाई डी एक्स। नेक्स्ट लिखो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू लिखो एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में लिखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड डी वाई डी एक्स, देन फाइंड डी वाई डी एक्स, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। सब लोग बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखो, अपने को कुछ दिया हुआ स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और यहां से बोला गया है कि डी वाई डी एक्स फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए बताओ, डी वाई डी एक्स फाइंड कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन जो कल के क्लास तक हम लोग लगा रहे थे वो कुछ ऐसा होता था कि y इक्वल टू कोई एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली डीबीएस लगा देते थे और यहाँ पे लेफ्ट में बन जाता था डी वाई डी एक्स, और राइट में जो भी आना हुआ वो रिजल्ट अपने आंसर की तरह आ जाता था। बोलो हाँ सर। आज क्या होगा देखो, आज अपने पास में y इक्वल टू समथिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, इंस्टेड अपने पास में एक लंबा चौड़ा इक्वेशन है। अपने को क्या है कि चेन रूल वगैरह आता है, और अपन क्या है कि अभी भी हल्का फुल्का ये वाई स्क्वायर और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन भी देखा अपन ने। ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, जहां आप एक्स और वाई को अलग अलग ना कर पाओ, आप पूरे इक्वेशन पे डायरेक्टली डी डी एक्स लगा दो। लगाने के बाद में क्या होगा, ये सब फूटेगा, फूट के यहाँ पे दो टाइप का टर्म्स जनरेट होगा, एक वैसा टर्म जिनमें डी वाई डी एक्स होगा और एक वैसा टर्म जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं होगा। आपको पहले तो डिफरेंशिएट करना है पूरे इक्वेशन को, आफ्टर डिफरेंशिएशन जिन टर्म्स में डी वाई डी एक्स है उनको इकट्ठा एक जगह कीजिए, और जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है उनको इकट्ठा दूसरे तरफ कीजिए, और करने के बाद में डी वाई डी एक्स के कोफिशिएंट में जो भी दिखाई पड़े उसको उठा के नीचे फेंक दो, तो अल्टीमेटली आपको डी वाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं वो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। सपोज करो ये दिया हुआ हम लोग को, आप इसके नीचे डीबीएस लगाओ, क्या लगाओ बोलो। अब कोशिश करो मुझे बताने का कि इसमें क्या होगा।
एक बार रुको, एक बार डिटेल में लिख के देता हूं। ऐसा कुछ होगा डी डी एक्स ऑफ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 0। बोलो हाँ सर। अब ये प्लस दिख रहा है हम लोग को, प्लस पे क्या होगा बोलो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 0। अब सुनो, एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स 2x, इसका डी डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y डी वाई डी एक्स। क्या ये समझ में आया? अब सुनो, टर्म्स को ध्यान से देखो, देखो कितना टाइप का टर्म है। एक ये ऐसा टर्म है जिसमें डी वाई डी एक्स है, और एक ये ऐसा टर्म है जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है। जिनमें डी वाई डी एक्स है उनको इकट्ठा लेफ्ट में रखो। क्या होगा देखो, x प्लस ट्वाइस वाई कॉमन ले लिया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है 1 2, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई। अब इस चीज को धक्का मार दो तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस ट्वाइस वाई। ये अपना आंसर। अप्रोच क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर हुआ? लंबा चौड़ा इक्वेशन रहेगा, आप आराम से डीबीएस करो। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप नहीं दिखाने से भी चलता है, ये बस फर्स्ट टाइम में बोल के दिखा रहे हैं। बाकी तो क्या कि अपन डायरेक्टली यहां से ये वाला लिखें, लिखने के बाद में जो जो डी वाई डी एक्स का है इकट्ठा एक साथ करो। और एक और बात याद रखना, अपन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि डी वाई डी एक्स कॉमन एक्स प्लस ट्वाइस वाई, लेकिन ये नोटेशन फॉलो नहीं होता। आप जब भी डी वाई डी एक्स कॉमन निकालोगे तो हमेशा चीज क्या है कि उसके कोफिशिएंट में होना चाहिए और डी वाई डी एक्स उससे पीछे होना चाहिए। कभी भी डी वाई डी एक्स इंटू एक्सप्रेशन नहीं लिखते हम लोग। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, पहले तो पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, फिर जिन जिन टर्म में डी वाई डी एक्स है वो इकट्ठा एक जगह, सब में से डी वाई डी एक्स को कॉमन फेंक दो तो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लेफ्ट में क्रिएट हो जाएगा। और जिनमें जिनमें डी वाई डी एक्स नहीं है माइनस साइन लगा के सबको एक सिंगल ब्रैकेट में बंद करके उस साइड फेंक दो, फिर डी वाई डी एक्स के कोफिशिएंट को आप धक्का मार दो, रेशियो से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ अप्रोच? क्लियर हुआ अप्रोच? कॉपी करो। हो गया? नेक्स्ट लिखो, इफ हाँ ये क्वेश्चन है और नंबरिंग आप लोग पुराने से ही कंटिन्यू करना, ठीक है, 1 2 मत लगाना। लिखो इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, देन फाइंड dy dx, देन फाइंड dy dx। सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो आराम से, बताओ क्या करोगे। पहले तो ये बताओ कि ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये इम्प्लिसिट है? अरे आ रहा है, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब बताओ क्या करोगे। डायरेक्टली डीबीएस, बोलो हाँ सर, कहो धीरे धीरे क्या होगा। इसका क्या होगा, जोर से बोलो, ट्वाइस ए। क्या इससे सहमत है? इसका बताइए, ट्वाइस बी वाई डी वाई डी एक्स। समझ में आया? थोड़ा आया कि बुरा आया? इसका कहिए ओनली 2g, x का 1 हो जाएगा। इसका कहिए 2f dy dx, वेरी गुड। इसका बताइए 2h, सुनो बात ध्यान से, 2h कॉमन कांस्टेंट है बाहर, xy का कहो क्या होगा, x dy dx प्लस y इंटू 1, बस ये रहेगा। और c का क्या होगा, c तो अकेला है तो क्या हो जाएगा उसका 0, तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? सुनो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ट्वाइस ax प्लस ट्वाइस by dy dx प्लस 2g प्लस 2f dy dx प्लस 2x dy dx प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब क्या करना है कहो, जो जो dy dx का टर्म्स है उनको कलेक्ट करो। क्या होगा बताओ, 2by प्लस 2f प्लस 2h, वेरी गुड, कॉमन dy dx। और जिसमें जिसमें नहीं, ओहो त्रुटि, ठीक है लो x, ठीक है। अब बताओ माइनस ऑफ कहो 2ax
और कहो 2g और कहो प्लस 2hy। क्या सभी व्यक्ति सहमत हैं? अब बताओ dy dx इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ 2ax प्लस, अच्छा सुनो एक सेकेंड, 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्या? 2 को बाहर ले आओ, क्या होगा बताओ? ax प्लस g प्लस hy अपॉन 2 कॉमन by प्लस f प्लस hx। 2 से 2 कट गया, क्या बचा? नेगेटिव ऑफ ax प्लस g प्लस hy अपॉन by प्लस f प्लस hx। क्या ये समझ में आया आप लोग को? थोड़ा है कि पूरा है? अप्रोच क्लियर है एकदम? कॉपी करें। if x by a whole power n plus y by b whole power n is equal to 1 then find dy dx। सब लोग एक बार पेन छोड़ो, अब बोर्ड पर अच्छे से देखो। देखो यहां ध्यान से, इसके पहले कि इसका खतरनाक डिफरेंशिएशन हम लोग करें, हम लोग को एक बात सोचना होगा। पहले वाले को डिफरेंशिएट करते समय मुझे क्वोशिएंट रूल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं क्यों करना चाहिए? क्योंकि नीचे कांस्टेंट है। क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल तब करते हैं जब ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ क्लियरली नीचे क्या है? कांस्टेंट है, तो क्वोशिएंट रूल तो लगने से रहा। अब आप बात सुनो ध्यान से, इसको पहले सिंपल वे में सोचो। ये लिखा हुआ है x पावर n बाई a पावर n प्लस y पावर n बाई b पावर n। बोलो हाँ सर। और यहाँ पे कितना रहेगा? 1। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अब सुनो, क्या करोगे यहाँ से? dbs। ध्यान पूर्वक देखते जाना, क्या होगा सोचो तो। फर्स्ट वाले में ये वाला चीज कांस्टेंट है, पूरा का पूरा बाहर ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई a पावर n इंटू इसका डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1। समझ में आया? और कोई फर्दर चेन रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये फंडामेंटल फंक्शन। इसका बताओ प्लस 1 बाई बी पावर n, इसका n इंटू वाई पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई डी। क्या सब लोग सहमत हैं? और राइट हैंड साइड का बताओ 0। अब क्या करना है? इसको इस साइड और इसको उस साइड। ये समझ में आ रहा है? बताओ क्या करेंगे? पहले तो ठीक से लिखो, क्या होगा बताओ? n x पावर n माइनस 1 अपॉन a पावर n प्लस n y पावर n माइनस 1 अपॉन b पावर n डी वाई डी। समझ में आ रहा है? अब सुनो, फर्स्ट टर्म को इसको इस साइड भेजो, क्या होगा बताओ? दिस इज इक्वल टू माइनस n x पावर n माइनस 1 अपॉन a पावर n। और इस साइड क्या होगा? माइनस नहीं सॉरी, n y पावर n माइनस 1 बाई बी पावर n डी वाई डी। देखो ये आप लोगों को समझ में आता है? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? किसको कहाँ भेजें और किससे क्या कटेगा सोचो। n से n कट जाएगा, बोलो हाँ सर। समझ में आ रहा है ये चीज? अब ये वाला भी उधर और ये वाला भी उधर। रिजल्ट देखो ध्यान से, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये b ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर, तो क्या होगा? b बाई ए होल पावर n। पावर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम पावर है। और ये y कहाँ जाएगा? नीचे। क्या होगा बताओ? x बाई वाई होल पावर n माइनस 1। समझ में आया? यही रिजल्ट है, कॉपी करें। माइनस है ना? अच्छा हाँ वो छूट रहा, माइनस आएगा, यस। देखो f e पावर x प्लस वाई, e पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर y, then show that dy dx is equal to minus e power y minus x। then show that dy dx equal to minus e power y minus x। बोर्ड पर देखो ध्यान से। सबसे पहले ये बताओ, ये इम्प्लिसिट है भी कि नहीं है? विद्यार्थियों है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। सब लोग पेन छोड़ो एक बार प्लीज, ध्यान से देखो।
ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फिर से पूछता हूं, इम्प्लिसिट है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर ये इम्प्लिसिट है तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना होगा। बोलो हाँ सर। क्या करोगे बताओ? ये तो हो गया अपना गिवन वाला चीज, क्या होगा बताओ? डीबीएस डब्ल्यूआरटी एक्स। इफेक्ट क्या होगा? धीरे धीरे सोच सोच के बताओ, बोलो। समझ में आ रहा है? ये ई मरा। अब जिसको मारना है वो प्लस है, तो क्या होगा? कंपाउंड बनाओ पहले, बोलो 1 प्लस डी डी। क्या ये समझ में आया? थोड़ा की पूरा? धीरे धीरे आगे चलो। लेफ्ट का काम खत्म, ये कुछ बचा हुआ है। अरे बोलो, खत्म की बचा हुआ है? खत्म। राइट में बताओ, और कुछ? प्लस क्या? यहां तक में कोई आपत्ति? अब एक स्टार बात। स्टार बात ये है, हमारे सवाल में हमको दिया ये इक्वेशन 1, ठीक है? ये जो एक्सप्रेशन है इसको अपन बदल के लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। बात आ रहा है समझ? अब सुनते चलो, ये क्या होगा? ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इंटू 1 प्लस डी वाई डी इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई डी वाई डी एक्स। अब यहां से फोड़ दो, बोलो क्या होगा? किसी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत है? बचपन का नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। राइट हैंड साइड में कहिए क्या होगा? अब ध्यान से इसको 5 सेकंड घूरिए, देखिए कौन किससे कट रहा है। खट खट, और बताओ। खट खट, क्या बचा? 1 2। इसमें डीवाई डी एक्स नहीं है, इसमें डीवाई डी एक्स है। क्या करोगे? इसको इस साइड, बोलो हाँ सर। ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई, बोलो हाँ सर। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई बाई ई पावर एक्स। बचपन और मैडम फिर से याद करो, ए पावर बी बाई ए पावर सी इज इक्वल टू क्या था? ए पावर बी माइनस सी। क्या होगा? माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स। कॉपी करो और बगल में एग्जाम लिखना ई, बोलो इफ y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सब लोग बोर्ड पर देखो। अरे अब इसमें क्या 1 मिनट, बोर्ड पर देखें। हम लोग को गिवन फंक्शन है y रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। कुछ सिंप्लीफिकेशन सोच सकते हो? देवांश, फिर पूछोगे सर नहीं समझ में आ रहा। पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो, बोलो कोई सिंप्लीफिकेशन, हाँ कि ना? कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या करोगे बताओ? कहां पे? कहीं से कुछ नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली क्या करना होगा हम लोग? डिफरेंशिएट। कहो क्या होगा? पहले तो डीबीएस डब्ल्यूआरटी एक्स। अब बताना स्टार्ट करो। इसमें आपको लगता है कि प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए? हाँ कि ना? हाँ कि ना? प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? अकेले y को, और सेकेंड फंक्शन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। बताओ क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, अरे रुको रुको, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या होगा? बोलो 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू चेन रूल होगा 2x। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्लस आगे बताओ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बोलो डी वाई बाई डी एक्स। क्या सब लोग सहमत हैं इस बात से? और राइट हैंड साइड में बताओ क्या होगा? 1/रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सिंस अंदर वापस से अब प्लस और माइनस दिख रहा है हमको, क्या लगाना पड़ेगा? कंपाउंड। क्या लगाना पड़ेगा? कंपाउंड के अंदर खेलो। पहले इसको मारो, 1 बाय बोलो 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये समझ में आया? अब रूट मर गया, क्या मारोगे बताओ? अंदर वाला चीज क्या होगा बोलो? इंटू 2x। क्लियर है? और ये वाले का क्या होगा? -1। क्या इस बात से सहमत हो? क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है ये बताओ? एक तो 2 से 2 कटेगा, और बताओ, और एक 2 से 2 कटेगा, और बताओ, और कुछ इस तरफ नहीं हो रहा? ठीक है, अब सुनो, यहां क्या बचा आपके पास? y बाय या y इंटू एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बताओ क्या बचा? प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स। और बताओ उस तरफ 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट के अंदर थोड़ा एलसीएम लीजिए आप लोग। नीचे आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर आएगा एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक सेकंड साइड में देखो थोड़ा। सपोज करो कभी मेरे पास ऊपर है a माइनस बी और नीचे है b माइनस ए, क्या मैं इनको काट सकता हूं? काट सकता हूं कि नहीं काट सकता? काटूंगा, और काट के जनरली 1 निकलता है, बट यहाँ -1 आएगा। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम टू सेम थॉट यहाँ पे इसके और इसके बीच में लग जाएगा। बोलो हाँ सर। क्या बचेगा ऊपर बताओ? -1। समझ में आया? समझ में आया? अब जो नीचे ये चीज बचा हुआ है, इसको अगले स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने पे देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा? ओनली वाई एक्स, ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे ये रूट है, ये भी रूट है, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी वाई डी एक्स। और उधर क्या बचेगा? -1। बस वो 1 इधर ले आओ, प्रूफ हो गया। कॉपी करो। इफ x रूट ओवर 1 प्लस वाई, x रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस y रूट ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, prove that dy dx is equal to -1 by 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1 by 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। पेन छोड़ो आप लोग। ये पेन छोड़ने के पहले इसमें स्टार बनाओ और स्टार के साथ साथ एल भी लिखो। ये एग्जाम में आ भी सकता है और अपने को ये याद भी करना। एक चीज सोचो, इसमें क्या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? हाँ या ना? क्या विद्यार्थियों बोल भी नहीं पा रहे हो? हाँ या ना? हाँ करके मतलब कोई फायदा होगा? देखो दो टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। एक आपसे सिंपली डीवाई डीएक्स पूछा हुआ हो, तो उसमें तो आप कोई रिजल्ट थमा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बस करो डिफरेंशिएट, जो डीवाई डीएक्स आए वो बोल दो कि हाँ ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रैंडम रिजल्ट मांगा कि पर्टिकुलर प्रूफ मांगा आपसे? पर्टिकुलर प्रूफ मांगा। तो डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएशन करोगे, एक बार मन में थोड़ा सोच के देखो किस टाइप का रिजल्ट आएगा। उससे आएगा एक्स इंटू 1/2 रूट ओवर ये, पता नहीं उसके साथ में 2 टाइम्स डीवाई डीएक्स, ओनली डीवाई डीएक्स, प्लस ये इंटू 1, फिर पता नहीं यहां से भी प्रोडक्ट रूल और कुछ कुछ घटिया सा होता जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचाना मुश्किल लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में खास बात क्या है कि अपन यहाँ पे फंक्शंस को जबरदस्ती सेपरेट करने का ट्राई करेंगे, और सेपरेट करके जो हमको एक इंडिपेंडेंट फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन से करेंगे डिफरेंशिएशन, वहां से आएगा आंसर। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, कल भी ये बात समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि अपने को एक जगह जहां हम खड़े रहेंगे वहां से 2-3 मैनिपुलेशन दिखाई देगा कि ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अगर सवाल सिर्फ डीवाई डीएक्स का है तो आप कैसे भी जाओ, हर तरीके का आंसर करेक्ट है। लेकिन सवाल अगर प्रूव दैट का है तो अपन उसी रास्ते पे चलें जिससे ये इजीली आए। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि 3 में से जो रास्ता मैंने चुना वही सही है, बाकी गलत है। बाकी भी सही है, लेकिन बाकी रास्ता हमको यहां नहीं पहुंचाएगा, कहीं और पहुंचा देगा। बात आ रहा समझ? अब यहाँ का अप्रोच देखो इस क्वेश्चन का क्या होगा। सबसे पहले सेपरेशन के नाम पे मेरे को रूट प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो रूट को हटाने का तरीका क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहीं से स्क्वायरिंग बोथ साइड की वहां ले जाके फायदा होगा, वहां ले जाके फायदा होगा। वेरी गुड। तो एक्स रूट ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -y रूट ओवर 1 प्लस एक्स। बोलो हाँ सर। यहां से करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा कहो तो?
एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है? खोलो आराम से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सबको इस तरफ ले आओ, क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इनको फोड़ो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा है? यहां से सोचो क्या होगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहां से अब कॉमन क्या आएगा? एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा। एक्स माइनस वाई इंटू कहो क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं? थोड़ा की पूरा। अब ये तो पहला वाला 0 या फिर दूसरा वाला 0। तो पहला 0 अगर होगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बोलो हाँ सर। या फिर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ध्यान से बात सुनो, ये आपको कहां ले जाएगा? एक्स इक्वल टू वाई। क्या ये चीज हो सकता है? नहीं, ये एक नॉनसेंस है। क्यों? सुनो, इसको सपोज करो कुछ समय के लिए 1 मार्क कर लेता हूं, ये अपना मेन फंक्शन था। अगर मैं ये बात मान के चलूं और सबको एक्स बना दूं तो देखो क्या मिलेगा? एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, एक्स से एक्स चला गया, इससे ये चला गया, क्या मिला? 1 इक्वल टू माइनस 1। क्या ये संभव है? नहीं। अच्छा, ये आया क्यों? आना तो नहीं चाहिए था। क्यों आया ये आया क्योंकि आपने एसबीएस किया था। बात आ रहा है? ये एक्चुअल में कोई और फंक्शन था, लेकिन आपके एसबीएस करने की वजह से इसमें कुछ और भी इनकॉर्पोरेट हो गया। बात आ रहा है समझ? तो ये अंत में जो हमको 2 रिजल्ट दे रहा है उसमें से ऑटोमेटिकली एक रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अब जो दूसरा रिजल्ट है वो एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? अब सुनो, ये इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है बताओ? इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट? गलत, ये एक्सप्लिसिट है। सुनो, इनमें से सोचो, क्या अपन y को कॉमन लेके 1 प्लस एक्स सोच सकते हैं? इज इक्वल टू क्या अपने को x दिखेगा? सॉरी माइनस एक्स। अब क्या यहाँ से y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आया? बिल्कुल आया। तो इम्प्लिसिट था कि एक्सप्लिसिट था? ये एक्सप्लिसिट था। क्या ये पल्ले पड़ रहा है? अब धीरे धीरे बात सुनो। ऐसा है कि अभी तक मैं आपको हर सिचुएशन में ये बोलता आया हूं कि देखो क्वोशिएंट रूल मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। लेकिन आज सवाल किसका है? प्रूव दैट का। मतलब अपने को सजावट करना है और अपने को एग्जैक्टली यही रिजल्ट भी चाहिए। मैं यदि यहां से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूं, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट सम रिजल्ट, बट दैट रिजल्ट विल लुक डिफरेंट फ्रॉम दिस। उससे आपका काम नहीं बनेगा। आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, आपको ये रिजल्ट चाहिए। बात आ रहा है समझ? और अगर मैं यहां से क्वोशिएंट रूल लगाऊं तो मेरे को डायरेक्टली अगले ही स्टेप में नीचे वाला तो पूरा एडजस्टेड दिखाई दे रहा है, और ऊपर वाला भगवान भरोसे छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मन में ये विचार आ सकता है कि सर यहां से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो बेटा, लेकिन इससे वो रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या यहां तक सब चीज समझ पा रहे हैं हम लोग? अरे हाँ बोलो। गुड। अब बात सुनो, यहां से करो डीबीएस। डीबीएस करते समय एक बात का और ख्याल रखो, ये तो हो जाएगा डीवाई डी एक्स का हो, हाँ सर, इज इक्वल टू, इस माइनस को छोड़ दो, एक बार के लिए बाहर छोड़ दो, उसका काम बाद में लेंगे। ठीक है? इसमें बताओ मेरे को क्या होगा? जो सिखाया वो बोलो। नीचे वाला का स्क्वायर, बोलो नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। सब लोग ध्यान से घूर लो, कोई डाउट उठ है तो पूछो। डाउट है कहीं पे? पक्का नहीं है ना? अब सुनो, यहां बगल में कर देते हैं। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आया माइनस, अंदर देखो नीचे तो क्या है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर क्या है बताओ? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। क्या एक्स से एक्स कट जाएगा? क्या आया बताओ? माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? कॉपी करें और इसको स्टार कॉमा एल दोनों बात लिखो। इफ साइन y is equal to x sin a plus y is equal to x sin a plus y, then show that dy dx is equal to sin square a plus y by
साइन ए बाई साइन ए। सब लोग एक बार पेन छोड़ो, अब पेन छोड़ो नहीं, पेन छोड़ने के पहले इसमें भी पहले स्टार लगाओ, बहुत सारा स्टार लगाओ, 5 स्टार 5 स्टार। जनरली अपन 3 देते हैं, ये सवाल 5 डिजर्व करता है। इसको ना ध्यान से 10 सेकंड देखो। मुझे एक बात बताओ कि इम्प्लिसिट की एक्सप्लिसिट, इम्प्ली की एक्सप्ली, इम्प्ली की एक्सप्ली, कोई एक्सप्लिसिट बोलने वाला है? कोई नहीं, कोई एक्सप्लिसिट नहीं बोलेगा। एक्सप्लिसिट है लेकिन ये सब गलत है। अरे विद्यार्थियों सुनो, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। मैंने डेफिनेशन में आपको लिखाया जहां आप x और y को अलग अलग कर सकें वो एक्सप्लिसिट होता है, और जहां x और y को अलग अलग ना कर सकें वो इम्प्लिसिट होता है। ऐसा नहीं कि y इक्वल टू समथिंग ही आएगा तो एक्सप्लिसिट बोलेंगे, x y अलग अलग हो सके। यहां तो अंधा बच्चा देख के बोल सकता है कि सर साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अंधा बच्चा क्या सीखेगा? एक्सप्लिसिट की इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट की इम्प्लिसिट। इसको तो एक्सप्लिसिट बोलने के लिए आंख भी नहीं चाहिए, कान से किसी को सुना दो बस, वो खट से बोल दिया कि नहीं वो पक्का एक्सप्लिसिट ही है। जैसे धक्का मारेंगे ये हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए यहां से आप 2 प्रकार का बेवकूफी कर सकते हो। पहला बेवकूफी आप ये कर सकते हो कि आप इसको जैसे नॉर्मली करते हैं डीबीएस WRTX वैसे कीजिए, लेकिन वैसा करने पे जीवन में कष्ट थोड़ा ज्यादा होगा आप लोग को। बोलिए क्यों? वो इसलिए ये तो 1 हो जाएगा। यहां सोचो, सोच के भी खराब लग रहा है बट फिर भी बोलते हैं, रुको। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला। अच्छा एक सेकंड, ddx ऑफ ऊपर वाला जो होगा वो cos y dy dx होगा, माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, यानी कि cos a प्लस वाई इंटू dy dx। तो वहां से भी, अब वहां से खोजो, संभालो, निकालो और वहां से dy dx आएगा। दूसरा बेवकूफी, हालांकि सेकंड बेवकूफी थोड़ा इंटेलिजेंट वाला काम है, वो ये है कि आप डीबीएस तो करो यहां से, लेकिन x के रेस्पेक्ट में मत करो, y के रेस्पेक्ट में करो। इससे होगा ये कि आपको यहां जनरली जहां चाहिए था dy dx मिलेगा dx से dy। क्या मिलेगा बोलो? dx dy। उसको जैसे ही पलटोगे खट से आंसर। अगर ये रिजल्ट सच में ट्रू है तो आना चाहिए। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आसान कौन सा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? वेरी गुड। आइए धीरे धीरे करें, कोई बच्चा छापे नहीं, मुझे बताओ बस। डीबीएस WRTY, क्या ये समझ में आया थोड़ा की पूरा? अब रिजल्ट बताओ, पहले इसका बताओ, dx dy। वेरी गुड। और बताओ cos क्यों? बेटा कोशेंट रूल तो लगेगा ही, बोलो। नीचे वाला का स्क्वायर, बोलो हाँ सर। फिर नीचे वाला dy ऑफ ऊपर वाला। अच्छा सुनो, dy ऑफ ऊपर वाला यानी कि dy ऑफ साइन y, साइन मरा cos y। अब क्या होना था? dy ऑफ y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1। इसीलिए सिर्फ क्या आएगा? cos y। क्या ये पल्ले बढ़ा? क्या ये पल्ले बढ़ा? अब माइनस की प्लस माइनस। अच्छा एक सेकंड, अभी तक क्या हो चुका है? नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला dy ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला यानी कि ये साइन y, dy ऑफ नीचे वाला यानी कि cos ऑफ a प्लस वाई। फर्दर कुछ आएगा क्या बाद में? नहीं आएगा। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? इसको देखते ही क्या आंखें चमक रही हैं? क्यों बताओ? साइन a प्लस वाई माइनस वाई। बोलो हाँ सर। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला देखो, साइन थीटा कॉस, या ऐसे बोलो साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। क्लियर हो रहा है? नीचे का हो क्या होगा? साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यहां से ये कटा, बस उलट दो, उलटते ही आंसर। dy dx इज इक्वल टू कहो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। रुको एक सेकेंड, 0.0001% चांस है कि कभी ऐसा डिफरेंशिएशन आएगा, बहुत ही रेयरली आता है ये लोग। ठीक है, हर जगह आपको हर 5 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन कभी अगर ये आए तो मिस मत करना, मतलब बेवकूफ की तरह x के रेस्पेक्ट में मत करते रहना। उससे क्या है कि बहुत लंबा चले जाओगे,
प्लस आंसर आएगा, आप मिला पाओगे कि नहीं मिला पाओगे इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रूव दैट अपने को पर्टिकुलरली वही रिजल्ट चाहिए, इसीलिए इसको बिल्कुल याद रखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। कॉपी करो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड dy dx। बोलो क्या करें, सिंप्लीफिकेशन की सीधा डिफरेंशिएशन? क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो? ऐसा लैंग्वेज बोलो कि समझ में नहीं आएगा मुझे। बोलो क्या? होल स्क्वायर तोड़ दें क्या? वो तोड़ना अकलमंदी होगी बेवकूफी होगा? नहीं अकलमंदी, क्यों बेवकूफी? सुने, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितना प्यार से सारा टर्म अलग अलग हो गया है। हाँ बेटा, मिस्टेक तो हो ही जाता है कभी कभी। 2 और बताओ इक्वल टू एक्स वाई। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यहां से देखो, ये इम्प्लिसिट का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा डिफरेंशिएशन आप लोग कहिए ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। बोलो डीबीएस WRTX कहो अब। जहां ना समझ में आए रोकें और पूछें। आगे बताओ। 2 बाहर, आगे बोलो। बोल नहीं पा रहे हो आप लोग? ठीक है ये वाला। और बताओ। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताना आप लोग को चाहिए था, मैं तो हाँ ना पूछ रहा हूं, आप लोग से गलत कर रहा हूं मैं। फिर बताओ। क्या सब लोग सहमत हैं? थोड़ा या पूरा? कहीं पे भी कोई भी डाउट? थोड़ा सा भी? अब कौन सा टर्म, अच्छा पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो खैर वैसे बताने लायक कुछ है नहीं, फिर भी सुनते जाओ। 4x³ प्लस 4y³ dy/dx प्लस 2x², अच्छा नहीं 4x² dy/dx, और बताओ 4y²x, कुछ नहीं, दिस इज इक्वल टू x dy/dx प्लस y। 1 2 3, 1 2 3, कहो। वेरी गुड। माइनस नहीं होगा, y है ना अकेला, y माइनस 4x³ माइनस 4y²x। अब बस इसको उठा के नीचे रख देंगे, कॉपी करें। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, हेडिंग लिखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये हेडिंग लिख के कॉपी बंद कर लो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यहां बोर्ड पर देखो, मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर करने का ट्राई करना। पहला क्वेश्चन, अगर y इक्वल टू x² रहे तो dy/dx क्या होगा? अगर y इक्वल टू 2 पावर x रहे तो dy/dx से क्या होगा? और आखिरी सवाल, अगर y इक्वल टू x पावर x रहे तो dy/dx से क्या होगा? कितना सिंपल 3 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करूं। पहला वाला 2x, वेरी गुड, मैं हूं आप लोग के साथ। आगे बताओ। और नेक्स्ट बताओ। क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यहां बात था वेरिएबल बार कांस्टेंट, ये अपन को आता है, अपन इंटेलिजेंट है। यहां था कांस्टेंट पावर वेरिएबल, ये भी अपन को आता है, अपन इंटेलिजेंट है। यहां है वेरिएबल पावर वेरिएबल, ये अपने को नहीं आता है, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। बात आ रहा है समझ? यहीं पे काम आएगा हम लोग के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, सबसे महत्वपूर्ण यूज यही वाला है। ये बात समझ में आया? क्या हम डिस्टिंक्शन कर पा रहे हैं कि हम अब क्या बात करने जा रहे हैं आगे? क्या डिस्टिंक्शन है बताओ? पहला क्या था? वेरिएबल बार कांस्टेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला।
नेक्स्ट कांस्टेंट पावर वेरिएबल डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट वेरिएबल पावर वेरिएबल लॉग। जब कभी भी सुनो वेरिएबल पावर वेरिएबल, खट से मुंह से निकले लॉग लॉग लॉग। क्या निकले बताओ? लॉग लॉग लॉग। बात आया समझ? अब देखो लॉग का कैसे यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म सुनना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तलोब्स। क्या रहेगा बताओ? तलोब्स। फुल फॉर्म क्या है बोलो? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बचपन में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए तो क्यूबिंग बोथ साइड, फिर कभी कभी साइन लेते थे, आज लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बताओ? लॉग। लॉग लेने पे सोचो क्या होगा। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स। आज ही एक प्रॉपर्टी बताया, लॉग ऑफ ए पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। बोलो हाँ सर। इसका इफेक्ट बताओ, एक्स लॉग एक्स। अब खास चीज नोटिस करो, यहां समस्या था वेरिएबल पावर वेरिएबल, आज आपके समस्या का समाधान हो गया। अब ये क्या फॉर्मेट है? वेरिएबल इंटू वेरिएबल। हमको वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं आता, लेकिन हमको वेरिएबल इंटू वेरिएबल बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। बोलो हाँ सर। जो आता है वो स्किल दिखाओ, करो यहां से डीबीएस, कहो क्या होगा? बोलो बोलो। वेरी गुड। सब लोग सहमत है? कोई दिक्कत? कुछ कटेगा? खट खट। क्या बचेगा बताओ? dy dx इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्या ये समझ में आया? थोड़ा की पूरा। y को बदल के अपन दोबारा क्या रख सकते हैं? वेरी गुड। आंसर क्या होगा? x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आया? समझ में आया? ये उन लोग के लिए है जिन लोग मानसिक तौर पे ना एक दो एकदम पुअर होता है, एक थोड़ा ऊपर होता है और एक सुपर इंटेलिजेंट होता है। ये इसके लिए है ये वाला तरीका। जो सुपर इंटेलिजेंट होगा ना वो एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग लगाएगा। मैं सिखाने का ट्राई करूंगा, नहीं लोगों को आएगा ही नहीं उसके लिए, आप तो बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। गरीब तो कर ही नहीं पाएगा, ये क्या कि कर पाएगा, लॉग लगा के करेगा ये। और ये खतरनाक अंडरस्टैंडिंग सोचेगा जिसमें लॉग चाहिए नहीं, ऑटोमेटिक आंसर आता है। इसको समझने के लिए पहले एक दो आइडेंटिटी जानना जरूरी है, सुनना ध्यान से। ए पावर लॉग, क्या कह रहा हूं मैं बताऊं? ए पावर लॉग। लॉग के अंदर इंडेक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, और यहां पे वापस इसके बेस में ए। इसका आंसर हमेशा ये कुछ भी होता है। ये समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा? समझ में आया आप लोग को? तो मुझे ये बताओ, बी पावर लॉग सी टू द बेस बी क्या होगा? सबको समझ में आता है? जेड पावर लॉग बेस में जेड और यहां पे स्क्वायर स्क्वायर। मान लो ए लॉग बेस में ए, यहां पे हाथी हाथी। समझ रहे हैं ना आप लोग? थोड़ा समझ रहे हैं कि पूरा समझ रहे हैं? अब आप एक चमत्कार देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्स पावर एक्स का बात नहीं करूंगा, एक बार मैं कुछ और बात करता हूं। तो कहीं पे एक्स पावर वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बोलो? एक्स पावर वाई लिखा हुआ। अब आप टेक्निक देखो, मैं इसको लिखूंगा ई पावर लॉग एक्स पावर वाई टू द बेस ई। लिख सकते हैं बिल्कुल? बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, जोर से बोलो हाँ सर। इसको फोड़ो, ई पावर वाई लॉग एक्स टू द बेस ई। जो ये ओनली वेरिएबल पावर वेरिएबल था, अब ये वो नहीं है। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब खास एक स्टेटमेंट अपन याद करेंगे। याद क्या करेंगे? देखो, बेस और पावर क्या है बताओ? बेस और पावर इज इक्वल टू ई पावर पावर लॉग बेस। रटो मेरे साथ, बोलो बेस पावर इज इक्वल टू ई पावर पावर लॉग बेस। मतलब ये है कि जो आप वेरिएबल पावर वेरिएबल इमेजिन करने का ट्राई कर रहे हैं, उसमें जो चीज पावर में है वो लॉग के बाहर रहेगा, और जो चीज बेस में है वो लॉग के साथ उसके अंदर रहेगा। क्या ये समझ में आया?
एक बार और पढ़ो इसको, बोलो बेस पावर, फिर पढ़ो बेस पावर इज इक्वल टू ई पावर पावर लॉग बेस। हालांकि ये दो बार पावर बोल रहे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप लोग ऐसे मत रटो, बोलो फिर से, बेस पावर इज इक्वल टू ई के माथे पे पावर लॉग बेस। फिर पढ़ो, बेस पावर इज इक्वल टू ई के माथे पे पावर लॉग बेस। अब चमत्कार देखो, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स था, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रहा था, y इज इक्वल टू अपन लिखेंगे e पावर क्या होगा x log x। ये x कौन सा है, पावर वाला, ये कौन सा है, बेस वाला। अब यहां से करो dbs, कहो क्या होगा, dy dx इज इक्वल टू e मरेगा पहले, क्या होगा e पावर x log x। कोई डाउट, इनटू क्या करोगे, चेन रूल, क्या करोगे, करो चेन रूल, बताओ। समझ पा रहे हैं? अब सुनो, जैसे इसको बदल के ये लिखा, फिर इसको बदल के ये लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, x पावर x 1 प्लस लॉग x। जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमेशा इसको फॉलो करेगा, वो कभी उसके लिए नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कभी अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाए, और कुछ एक आध सिचुएशन है जहां पे ये अंडरस्टैंडिंग भी वर्क नहीं करता, वहां पे अपने को यही चाहिए। आप तो क्या कि दोनों बात को समझो, अपन क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डील विथ वेरिएबल पावर वेरिएबल। वन वे इज टू गो बाय अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है दोबारा से। और कहीं कहीं पे अगर अपन ये वाले आइडेंटिटी का यूज करें तो वो जो चीज है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी हर जगह वर्क नहीं करेगा। आपको तरीका मालूम दोनों ही होना चाहिए, जहां जो बेहतर लगे वहां उसको लगाओ। समझ में आया, समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? अच्छा रुको, यदि आया है तो ये क्वेश्चन मेरे साथ करो, तो मैं मानूंगा कि आ गया, और यदि नहीं कर पाए तो नहीं आया। देखो इसको, सपोज y इज इक्वल टू कहीं लिखा है sin x के माथे पे tan x, बताओ मेरे को क्या करें। रुको रुको, आवाज दोनों कान में आना चाहिए, बोलो। सब लोग सहमत हैं, थोड़ा की पूरा? आइए डिफरेंशिएशन करें, डीबीएस बोलिए। tan x log sin x, वेरी गुड, आगे बताओ। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, बोलो 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आया? देखो कहीं लॉग को झमेला ही नहीं आया, बात आया समझ? बहुत ही हाई प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग है ये वाला, बस समझ में आना चाहिए अपने को। अब अगले स्टेप में इसको बदल के ये लिख देंगे, ये जैसा है वैसे रहेगा, आंसर आ गया। पल्ले पढ़ा कि पल्ले नहीं पढ़ा? रुको रुको, पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैं फिर बताता हूं। वेरिएबल पावर कांस्टेंट हमको आता है, वो है एल्जेब्रिक का फॉर्म। किसका फॉर्म है वो? कांस्टेंट पावर वेरिएबल हमको आता है, वो किसका फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल का। वेरिएबल पावर वेरिएबल आज सीख लिया, उसमें ये तो लॉग लगाओ या अंडरस्टैंडिंग लगाओ। क्या लगाओ? लॉग लगाओ या फिर अंडरस्टैंडिंग लगाओ। हमको तरीका दोनों ही मालूम होना चाहिए, जहां जो एप्रोप्रिएट लगेगा वहां पे उसको यूज कर लेंगे। इन सब सिचुएशंस में ये तरीका एप्रोप्रिएट है, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज करो मैं आपको फंसा दूं y इक्वल टू एक्स एक और दे दूं। अब आप इस तरीके को इतना अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? सुनो, इसको क्या करोगे बताओ। y इज इक्वल टू ई पावर एक्स लॉग एक्स, और फिर से क्या करोगे? सोचो, अरे वो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे फिर तो क्या है कि लॉग ही लेके काम करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए तरीका दोनों मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर लॉग लेके काम करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? बोलो, दो बार। एक बार लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, एक बार तलोब्स का अंडरस्टैंडिंग होगा, क्या बताओ? लॉग y इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रहा हूं,
इससे कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। एक बार तलोब्स और लगा दो। अच्छा, तलोब्स दूसरे बार क्यों लगा रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी तक वेरिएबल पावर वेरिएबल पूरा खत्म नहीं हुआ है। जब तक नहीं होगा आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। बात आ रहा है समझ? एक बार और लॉग लगाओगे तो क्या होगा, लॉग लॉग वाई। बोला हाँ सर, इज इक्वल टू, बेटा रुक जाओ, अब क्या है कि खतरनाक खतरनाक बात होगा। लॉग, मैं पूरा एक बार लिखूंगा, एक्स पावर एक्स लॉग एक्स। बोला हाँ सर। हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है लॉग ए इंटू बी, तो क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, जो बी खुद क्या है लॉग एक्स। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। इसको फोड़ो, एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? यहां से बिल्कुल एक स्टेप में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है? तरीका दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लॉग लगाना भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं वो बचाएगा, कहीं कहीं ये बचाएगा। बात आया समझ? क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब अगले क्लास क्वेश्चंस करेंगे।